बेटा रामू, क्यों बार बार उस बंजर जमीन पर जान दे रहा है? कितनी बार कोशिश की पर फसल उगती ही नहीं। नहीं माँ, अगर मैं मेहनत छोड़ दूंगा तो हमारी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। एक दिन जरूर फसल होगी। बेटा, मैं तेरी मेहनत देखती हूँ, हर बार तू थका हारा लौट आता है। माँ, चाहे खेत बंजर हो पर मैं हार नहीं मानूंगा। तुम देखना, एक दिन यही जमीन हमें रोटी खिलाएगी। माँ, मैं खेत जा रहा हूँ। रामू खेत में काम करने के लिए चला जाता है। उसके इतने प्रयासों के बाद भी खेतों में फसल नहीं हो रही थी। क्यों कुछ भी नहीं उग रहा? माँ को क्या कहूँ? लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, रोज मेहनत करता रहूंगा। एक दिन जरूर फसल उगेगी। थोड़ी और मेहनत, थोड़ी और कोशिश, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। भगवान, बस मेरी मेहनत सफल हो जाए, मेरी माँ और मैं भूखे ना रहें। तभी रामू के पास बंटी और चिंटू आ जाते हैं। वे दोनों रामू को ताने मारने लगते हैं। हा हा हा, देखो तो सही, तुम्हारी सारी मेहनत बेकार जा रही है। इस खेत से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। सच में रामू, इस खेत से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। फिर भी कोशिश करते रहना। रामू उनकी बातें सुनकर बहुत उदास हो जाता है और घर की तरफ चला जाता है। रामू बेटा, तुम घर आ गए। आज कैसी मेहनत करी उस बंजर जमीन पर? माँ, मेहनत तो बहुत की है, लेकिन उसका फल एक दिन जरूर मिलेगा। भगवान सबकी सुनता है। रामू, कब तक भगवान के ही भरोसे करते रहोगे? क्यों ना कुछ और काम भी कर लो, शायद वहां से ही हमारी हालत सुधर जाए। माँ, तुम देखना, एक दिन जरूर आएगा जब मेरी मेहनत सफल होगी और हमारे हालात बदल जाएंगे। रामू जी जान से मेहनत करता है पर खेत में फसल नहीं उग पाती है। कुछ दिनों बाद उनके हालात और भी खराब हो जाते हैं। बेटा, अब तो मेरे हाथ पैरों में भी दर्द रहने लगा है। खाने को भी कुछ नहीं है, सब कुछ मुश्किल हो रहा है। माँ, चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। हम मिलकर यह कठिन समय भी झेल लेंगे। बेटा, मैं तो बस तुम्हारे लिए ही चिंता करती हूँ। तुम्हारी मेहनत देखकर मन को सुकून मिलता है। माँ, आप अपने बारे में भी सोचो, मैं हर हाल में तुम्हारा सहारा बनूंगा। फिर वह खेत की तरफ चल पड़ा, मेहनत करने और हालात सुधारने के लिए। रामू खेत पर देखता है कि सबके खेतों में फसल अच्छी हो रही है, लेकिन उसके खेत में अभी भी फसल नहीं है। सारे खेत हरे भरे हैं, पर मेरे खेत में फसल क्यों नहीं आई? खेत पर ही उसके पास गांव का सरपंच आया और बोला, रामू बेटा, मैंने देखा कि सारे खेत हरे भरे हैं, तुम्हारे खेत में फसल क्यों नहीं आई? क्या कोई परेशानी है? सरपंच जी, मैंने दिन रात मेहनत की है, पर फिर भी फसल नहीं हुई। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या गलती हो रही है। रामू, क्यों नहीं बेटा, हम मिलकर कुछ उपाय कर सकते हैं। हाँ सरपंच जी, अगर आप मदद करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। रामू बेटा, तुम चाहो तो मेरे पास काम कर लो, मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। नहीं सरपंच जी, मेरे पास अपनी जमीन है, मैं अपने खेत को छोड़कर आपका काम नहीं कर सकता। अरे रामू, मैंने तो तेरी मदद करने के लिए कहा था। अगर तू नहीं करना चाहता तो मत कर, आगे तेरी मर्जी। सरपंच अपनी बात कहकर भारी कदमों से वहां से चला जाता है। फिर रामू भी अपने घर वापस आ जाता है। घर पर रामू की चाची आती है। आओ शीला बहन, बताओ कैसे आना हुआ? दीदी, मैं अपने रामू की शादी की बात करने आई हूँ। दोनों ही रामू को शादी के लिए समझा रही थी। बेटा, अब मैं भी बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे तेरा घर परिवार बसते देखना है। हाँ रामू, तेरी माँ ठीक कह रही है, तेरी उम्र भी हो गई है, अब तुझे अपना घर बसाना चाहिए। माँ, चाची, आप दोनों जानती हैं हमारे हालात कैसे हैं। ऐसे में शादी कर लूं तो पत्नी को सुख कैसे दूंगा? बेटा, सुख दुख तो जीवन का हिस्सा है, पर तेरे साथ कोई जीवन साथी होगा तो तेरी मुश्किलें आधी हो जाएंगी। रामू, मेहनती आदमी कभी अकेला नहीं रहता। लोग तेरे मन को देखेंगे, तेरी गरीबी को नहीं। अगर आप दोनों चाहती हैं तो मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ, पर मुझे डर है कहीं मैं अपनी पत्नी को तकलीफ ना दूं। नहीं बेटा, तू मेहनत करता है, यही सबसे बड़ी दौलत है। भगवान सब ठीक करेगा। रामू ने शादी के लिए हाँ तो कर दी थी, लेकिन अब वह और भी ज्यादा दुखी हो गया था। घर में सब लोग रामू की शादी की बात कर रहे हैं।
रामू दिन रात खेत में मेहनत करता है, लेकिन अब उसकी उम्र भी हो रही है। मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी हो जाए। हाँ, तुम सही कह रही हो। घर में बहू आ जाएगी तो रामू का बोझ भी हल्का हो जाएगा और घर आंगन भी संभल जाएगा। बिल्कुल, पर हमें ऐसी लड़की ढूंढनी होगी जो हमारे हालात को समझे। अमीरी गरीबी देखने वाली नहीं, बल्कि समझदार जीवन साथी चाहिए रामू के लिए। भगवान से यही दुआ है कि जल्दी से कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए। हाँ भाभी, मेरे एक दोस्त की एक लड़की है। वह मुझसे कह रहा था कि उसे अपनी बेटी की शादी के लिए कोई अच्छा लड़का चाहिए। क्यों ना हम अपने रामू की बात करें? ठीक है मदन, तो कल हम सब वहाँ चलेंगे और बात कर लेंगे। भगवान करे रामू के लिए सब अच्छा हो। मदन का दोस्त पास वाले ही गांव में रहता था। वो सभी वहां खुशी खुशी चले जाते हैं। अरे मदन, आप लोग आओ, बैठो और बताओ कैसे आना हुआ। गोपाल, हम रामू के लिए सही जीवन साथी देखने आए हैं। तुम्हारी बेटी बहुत समझदार है, क्यों ना हम इसका विचार करें? हाँ बिल्कुल, मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है, इसलिए यह शादी के बारे में सोचने का सही समय है। गोपाल जी, मेरा बेटा किसान है जो खेत में बहुत मेहनत करता है। रामू बहुत मेहनती और नेक दिल है। मुझे उम्मीद है कि वह तुम्हारी बेटी के लिए अच्छा जीवन साथी साबित होगा। देखो, मुझे खुशी है कि तुम्हारा बेटा किसान है, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि वह इतना मेहनती, नेकदिल और ईमानदार है। वरना आजकल ऐसे लड़के कहाँ मिलते हैं जो खेत में मेहनत करते हों। अच्छा, तो अब मैं अपनी बेटी को बुलाता हूँ। मिन्ना बेटा, जरा मेहमानों के लिए ठंडा पानी लेकर आना। भाई साहब, आपकी मीना तो बहुत ही सुंदर है। मुझे तो मीना बहुत पसंद आई। ठीक है, तो आप सब भी बताइए आपको कैसी लगी मेरी बेटी। गोपाल, हमें तो तुम्हारी बेटी बहुत पसंद आई। ठीक है, तो मैंने अब निर्णय ले लिया है। मेरी बेटी का रिश्ता मैंने तुम्हारे बेटे रामू के साथ पक्का कर दिया है। भगवान इसे खुशियों से भर दे। गोपाल जी, यह तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आपने अपनी बेटी का रिश्ता हमारे रामू बेटे के साथ पक्का कर दिया है। अब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, दोनों का भविष्य सुरक्षित और खुशहाल रहेगा। धन्यवाद भगवान, अब मेरे रामू का जीवन भी खुशियों से भर जाएगा। फिर सभी मिलकर रामू और मीना की शादी करा देते हैं। शादी के बाद रामू की माँ और बाकी सभी खुशी खुशी अपने घर आ जाते हैं। अगले दिन रामू खेत पर काम करने के लिए चला जाता है। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी फसल क्यों नहीं होती? दिन रात कड़ी मेहनत करने के बाद मेरी फसल क्यों नहीं होती? भगवान, मुझे कोई रास्ता दिखा दो। शायद कल कुछ अच्छा होगा। हार नहीं माननी चाहिए, मेहनत जारी रखनी ही सही रास्ता है। रामू फिर खेत से उदास मन लेकर घर आ जाता है। रामू जी, क्या हुआ? इतने उदास क्यों हो? जब से खेत से आए हो उदास बैठे हो। कुछ नहीं मीना, इतने दिनों से खेत में इतनी मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी खेत में कुछ नहीं होता। अच्छा, लेकिन आप चिंता मत करो, भगवान जरूर हमारी मदद करेंगे रामू जी। हाँ बेटा, सही कहा मीना ने। मेहनत का फल जरूर मिलेगा। तुम दोनों साथ में खेत में काम करो, सब ठीक रहेगा। हाँ माँ, आपकी बात सुनकर मन थोड़ा हल्का हुआ। मैं भी आपके साथ खेत पर चलूंगी रामू। हम साथ में मेहनत करेंगे और भगवान जरूर हमारी मदद करेंगे। बहुत अच्छे बेटा मीना, तुम्हारा उत्साह देखकर मुझे भी खुशी हुई। दोनों साथ रहकर और मेहनत करेंगे, सब ठीक होगा। दोनों रास्ते में बात करते हुए खेत की ओर जाते हैं। मीना, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी अच्छी होगी, जो मेरे हालात को समझोगी। रामू जी, आप इतने नेक और साफ दिल हो और इतनी मेहनत भी करते हो। आप भी तो बहुत अच्छे हो। रामू खेत में काम करता रहता है। जैसे ही मीना खेत में कदम रखती है, वैसे ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। मीना, तुम्हारे खेत पर आने से तो बारिश हो रही है। तुम सच में बहुत अच्छी हो, जो मेरे हालात को समझ रही हो। रामू जी, आप बस भी करो और काम करो, हमें घर भी तो जाना है। हम थोड़ी देर और काम करके घर चलते हैं। फिर वे दोनों खेत से काम करके घर आ जाते हैं। रामू खेत की बात अपनी माँ को बताता है। माँ, मीना के साथ खेत में काम करने से तो बारिश हो गई। माँ, मीना ने आज खेत में बहुत मदद की। बारिश में भी उसने काम किया, जैसे कोई सच्चा साथी करता है। बिल्कुल बेटा, मीना ने तुम्हारा साथ दिया है, ये बहुत अच्छा है। यही सच्चे रिश्ते की पहचान है। माँ जी,
मैं तो बस यही चाहती हूँ कि हम सब मिलकर मेहनत करें और खुश रहें। रामू जी के साथ काम कर कर बहुत अच्छा लगा। अगली सुबह वे दोनों फिर खेत पर चले जाते हैं। रामू और मीना देखते हैं कि उनके सभी खेतों में फसल लहरा रही है। मीना देखो, हमारी मेहनत का फल कितना सुंदर लग रहा है। हाँ रामू जी, सच में बहुत अच्छी फसल हो गई। भगवान ने हमारी मेहनत को रंग दिखाया। मैंने इतने साल मेहनत की पर कभी फसल इतनी अच्छी नहीं हुई। तुम्हारे आने के बाद ये सब बदल गया है। तुम मेरे लिए बहुत लकी हो। रामू जी, यह सब आपकी मेहनत और भगवान की कृपा है। मैं तो बस आपका साथ निभा रही हूँ। रामू और मीना खुशी खुशी घर लौट आते हैं। माँ, तुम कहाँ हो? आज तो बहुत खुशी का दिन है। हमारी मेहनत रंग लाई। रामू बेटा, यह तो बहुत खुशी की बात है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं गई। हाँ माँ जी, सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है। रामू जी के साथ मिलकर मेहनत करना सफल हुआ। आज मुझे लग रहा है कि मेरे सारे दुख दूर हो गए। भगवान ने हमें मीना जैसी बहू दी और रामू को मेहनत का फल भी मिला। अब मेरा दिल सच में संतुष्ट है। रामू और मीना की मेहनत ने साबित कर दिया कि सच्चा साथ और सच्ची लगन से किया गया काम हमेशा रंग लाता है। उनके घर खुशियां और आशीर्वाद की बरसात हो गई। टुकू, क्या आपने हमारा चैनल चेक किया? अगर नहीं किया तो अब कर लो। हमारे पास है मजेदार कहानियाँ, गेम्स और ढेर सारी मस्ती। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए जल्दी से नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।